सत्संग में दूर दूर से आने वाले सभी प्रेमियों को सतगुरु ने जो दया की उन्हें आने के लिए, उनके हम आभारी हैं। देखो, जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जा, मास्टर समझा रहा, हमारी समझ में आ रहा, लेकिन जब मास्टर समझा रहा तो तुम्हारी समझ में आ रहा, और जैसे ही मास्टर ने क्वेश्चन दे दिया ये घर करना, तो हमारी समझ से बाहर है। कोचिंग में जा रहे, मास्टर ने हमें मैथ का क्वेश्चन समझाया, लेकिन उसके बार बार समझाने पे भी हमारी समझ में नहीं आता। हम फिर अगले दिन जाएंगे, कहेंगे मास्टर जी ये क्वेश्चन नहीं निकला, सोल्व नहीं हुआ। मास्टर फिर हमें समझा रहा, वहाँ समझ में आ गया, लेकिन घर आने के बाद फिर उसे भूल गए। ऐसा ही सत्संग में भी है। सत्संग में हम भगवान के विषय की चर्चा करते हैं, लेकिन वह चर्चा जब तक हम उसके नज़दीक नहीं पहुंचते, हमारी समझ से बाहर की बात है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, क्या गुरु भगवान हो सकता है? देखो, जब कोई सत्संगी, भगवान का प्रेमी गुरु की शरण में जा, तो कभी कभी वो ऐसे वचन से अपने मुख से निकाले जो उसके वचन तो अच्छे हैं, लेकिन दूसरों की पहुंच वहाँ तक नहीं है। वो कहता है मेरे लिए तो गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है। उसने कहा क्योंकि उसका उस पर विश्वास है। उसे ये नहीं पता जो इंसान मेरी आवाज़ को सुन रहे, उनकी वहाँ तक पहुँच है या नहीं है। छोटा बच्चा पैदा हो और सबसे पहले उसका गुरु उसकी माता है। माता खाना खिला रही, उसे बोलना सिखा रही, उसे ज्ञान करा रही, तो सबसे पहले तो माता ही उसका गुरु है। यदि गुरु भगवान हो सकता है तो माता ही गुरु है और माता ही भगवान है, फिर हमें गुरु की शरण में जाने की कौन सी आवश्यकता पड़ गई। उसके बाद में जैसे ये बच्चा कुछ और बड़ा हुआ तो उसका पिताजी उसके लिए स्कूल का प्रबंध करता है, उसके खेलने के लिए सामग्री इकट्ठी करता है, उसे घूमने के लिए इधर उधर ले जाता है, मेले दिखाता है, दूसरे कार्य करवाता है, ताकि वो इनसे परिपूर्ण हो जाए, उसे पूरी जानकारी हो जाए। यदि गुरु ही भगवान है तो उसका पिताजी भी भगवान है, माँ भी भगवान है और पिता भी भगवान है। जब भगवान का दर्जा हम गुरु को दे रहे तो हम माँ बाप का सम्मान क्यों नहीं करते? बड़ी सोचनीय बात है। एक तरफ तो हम कह रहे गुरु ही भगवान है। जब गुरु ही भगवान है, हमने सोच भी लिया, समझ भी लिया, अंदर देख भी लिया गुरु ही भगवान है, तो फिर माँ बाप का हम सम्मान क्यों नहीं करते? देखो, माँ बाप से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है। यदि हमने माँ बाप की सेवा नहीं की और हम गुरु की शरण में है, गुरु की सेवा करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले हमें तो अपनी माँ बाप की ही सेवा करनी है। हमारे लिए हमारी माता भगवान है, हमारा पिताजी भगवान है। जैसे हम उनकी सेवा ना करके आगे बढ़ते हैं तो हम नहीं कह सकते हमारी भक्ति संपूर्ण है, नहीं, अधूरी है। बहुमंजिला मकान है, उसमें बहुत सारी पेड़ियाँ लगी हुई है। जब हम पहली पेड़ी पे चढ़कर ही गिर जाएंगे तो अगली पर कैसे चढ़ेंगे? बड़ी
सोचने का विषय है। हमारे लिए तो भगवान को बताने वाली हमारी माता ही तो है। माता ने ही तो बताया हमें भगवान है। यदि माता ना कहती तो हम कैसे विश्वास करता भगवान है। फिर पिताजी भी कह रहे भगवान है, हम उनके जो वचन है उन पर विश्वास क्यों नहीं करें। यदि हम उन पर विश्वास नहीं कर रहे तो ये कैसे कह सके क्या गुरु भगवान हो सकते हैं। जब हम अपने माँ और बाप पे पूर्ण विश्वास नहीं करते तो हम ये कैसे कह सकें। ये तो एक ऐसा ही हो गया जैसे चलम चल की बारी है, अगलों ने प्रसाद चढ़ा दिया तो पिछले भी न सोचेंगे यहाँ कोई स्थान है वही प्रसाद चढ़ा तो ये चलेंगे। उन्हें ये जानकारी नहीं है पिछलों को अब यहाँ प्रसाद क्यों चढ़ा, हो सके उसका कोई पूजनीय स्थान हो। लेकिन जो उसके पीछे चले आ रहे हैं उनके लिए जरूरी थोड़ा है उनका पूजनीय स्थान हो। हाँ, हम भी कहते हैं गुरु भगवान है। कैसे है देखो, कभी कभी धोखा हो जा। जैसे बाज़ार में चले गए और बहुत प्रसिद्ध दुकान है मिठाई की। जब हम उस दुकान के नज़दीक गए तो हमने देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और वहाँ ऐसा नियम नहीं था अब जो पीछे था उसे मिठाई मिल गई। वहाँ तो ऐसा ही था कि जो लाइन में लग गया होगा उसे ही मिठाई दी जाएगी, क्यों जो स्थान प्रसिद्ध हो उन पे ऐसा ही हो। हम भी उस लाइन में लग गए, आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे। खड़े होने के बाद नंबर आ गया और हमने उससे रसगुल्ला मांगा। तो दुकानदार को ये नहीं पता ये रसगुल्ला मांग रहे, पैक डिब्बे रखे थे, उसने डिब्बा उठा के हमें दे दिया। हम बड़े खुश हुए, बड़े भाग्यशाली है आज इस दुकानदार की हमें मिठाई मिली। वहाँ से चल दिए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अपने स्थान पर जहाँ पहुँचे खुशी खुशी में उस मिठाई के डिब्बे का हाथ लगा, उसे खोला तो देखते हैं उसमें क्या है। उसमें तो बालूशाही है। हमने तो मिठाई ली, वो मिठाई तो ली लेकिन रसगुल्ला का और उसने ये नहीं देखे ये रसगुल्ला मान रहे, उसने तो एक डिब्बा हमें पकड़ा दिया पैक हुआ और उस डिब्बे में ही बालूशाही है। तो कितना बड़ा धोखा है। यदि हम उसी दुकान पे उस मिठाई के डिब्बे के पैकिंग को खोल कर देखते तो उसे बदलवा सकते थे। हमें रसगुल्ले की जरूरत है, रसगुल्ला ही मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना हमने नहीं समझा कि हमें किसी चीज़ की परख करनी नहीं। हम तो बिल्कुल अंधे हो गए, उस डिब्बे को ले लिया और लेकर अपनी गाड़ी में सवार हो गए और वहाँ से चल पड़े। और ये खुशी जीता एक हमारा भी नंबर आज मिठाई लेने का आ गया। जब हम ऐसी भूल करेंगे तो हम गुरु को पहचानने में भूल करेंगे। हमें नहीं पता ये गुरु भगवान है या ये गुरु है। गुरु तो गुरु है, लेकिन हम उसे कैसे भगवान कह सके। देखो स्कूल में बच्चा इस पढ़ने के लिए जा, हर एक सब्जेक्ट के मास्टर उसे पढ़ा रहे, तो भी उसे किताबी ज्ञान करा रहे, वे भी उसके गुरु हैं। जब वो खेलने के लिए जा, उसे जो वहाँ कोच मिलेगा वो भी उसका गुरु है, क्यों उसने खेलना सीखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा चलेगा तो उसे एक आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ेगी, तो आध्यात्मिक गुरु भी उसका गुरु है। तो हम किस गुरु कह सके क्या गुरु भगवान है। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है लेकिन इसका जवाब बड़ा टेढ़ा है। कहने में तो बहुत आसान है, वहाँ पहुँचना देखना ये बड़ा कठिन है। देखो गुरु कभी कभी लालची हो जा। जैसे यहाँ संगत है, काफ़ी भीड़ है, तो संगत जो बाहर से आवे उनके मन में अलग अलग सवाल हैं। किसी की कोई कामना है, किसी कोई कामना है। गुरु किसकी कामना पूरी करेगा ये तो वही जान सके, लेकिन सबकी अपनी अपनी इच्छा है।
कभी कभी सांसारिक गुरु के मन में आवे कि मेरे काफ़ी शिष्य हो। जब काफ़ी शिष्य होंगे तो मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कभी कभी त्योहार के दिन किसी मज़ार पे इतनी मिठाई चढ़े, इतनी चढ़े उन्हें 10 दिन तक खा लो और बांट लो, काफ़ी है। वहाँ भी तो कोई न कोई गुरु बैठा। संसारिक गुरु हमेशा यही चाहेगा मेरे काफ़ी शिष्य हों और उनका सेवा भाव अच्छा हो, उनकी जो मेहनत की कमाई है उससे मेरा भी पेट भरता रहे। इससे ज़्यादा क्या चाहेगा। जिसके 1 लाख शिष्य है तो 1 रुपया रोज शिष्य दे तो 1 लाख रुपये तो वैसे ही हो गए। और 1 रुपया इस समय में कोई भारी बात नहीं है देना, क्यों जी। ये भी हो गया, गुरु ने कुछ लिया नहीं और 1 लाख रुपये भी इकट्ठे हो गए, क्यों जी। क्या हम उसे ये कह सकते हैं ये गुरु भगवान है, क्यों जी। जिस गुरु ने हमारे से कुछ नहीं लिया, सिर्फ 1 रुपया तो है, और 1 रुपये का हम बड़ी बात नहीं मानते, लेकिन उसके यहाँ तो 1 रुपया 1 लाख रुपये हो गए, 1 लाख उसके शिष्य हैं। तो क्या हम उसे उस गुरु को भगवान कह सकते हैं। देखो ऐसे गुरु संसार में बहुत हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं अब जो शिष्य के द्वारा कमाई हुई संपत्ति से ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। उन्हें हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये गुरु भगवान है, नहीं। देखो जब हम कभी घूमने के लिए बाहर चले जा तो कभी कभी ऐसा हो किसी महात्मा के दर्शन हो जा। महात्मा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ये ना हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ इतना ही जाने क्या गुरु भगवान हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जानते वो महात्मा कैसा है। दर्शन हो गए, ना वहाँ कोई मकान है, ना ही खाने को कोई साधन है, और महात्मा बिल्कुल भगवान के नाम में मस्त है। हम सोचते हैं क्या यही भगवान है। महात्मा है, उसके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन हम सोचे क्या यही भगवान है। नहीं, हम तो जब भी उसे भगवान मानेंगे जब तक हम अपने अंदर देख सकते हैं हमारे अंदर भगवान है नहीं है। जिस गुरु ने हमें मार्ग पे चलाया, जिस गुरु ने हमें उस कसौटी से कसा है, जो गुरु और भगवान में अंतर नहीं दिखाती, जब तक हम उस दायरे में नहीं पहुंचेंगे, उस कड़ी मेहनत को नहीं करेंगे, उस महात्मा के दर्शन करके ये नहीं जानेंगे कि इसका भगवान से पहुंच है नहीं है, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि गुरु भगवान है। शिष्य की श्रद्धा है वो कह सकता है, लेकिन यदि गुरु से पूछे भाई आपने कैसे कह दिया गुरु भगवान है, इसका कोई उदाहरण दो, तो जब वो उदाहरण देगा तो उसके उदाहरण में क्या होगा वो बताओगा गुरु जी आपके बताए हुए मार्ग पे चलकर मैंने अपनी सभी इच्छाओं को नष्ट कर दिया और मेरे अंदर कोई जागृत इच्छा नहीं है। मेरे अंदर आकाश एक बहुमंजिला मकान है, संसार के मकान की मेरी इच्छा नहीं है। मेरे पास चलने के लिए एक ऐसा वाहन गुरु जी ने दिया अब जिससे मैं कहीं भी जा सकूं। ये संसार के जो वाहन हैं इनकी मुझे जरूरत नहीं है। गुरु ने देखने के लिए मुझे वो आँख दी है अब जिससे मैं आँख बंद करके देख सकता हूँ। गुरु ने मुझे ऐसी वाणी दी है
अब जिस वाणी को सभी सुनने के लिए खुश हैं, इन सभी कारणों को देखते हुए जैसे जैसे गुरु मुझे अंदर लेकर चला, अंदर का गुरु ने मार्ग दर्शाया, अंदर हम बढ़ते चले गए, तो हम उस अपार शक्ति को देखते हुए चले जिसका संसार में कोई वर्णन ही नहीं है। गुरु ने हमें दिखाया हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, इस संसार में क्यों भटक रहे। ये सब कुछ गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से हमें मिला, और उस गुरु ने जिससे हम वार्ता कर रहे हैं हमें वह शक्ति प्रदान करी जिससे कि हम अपने आप को पहचान सके। जब हमने अपने आप को पहचाना तो हमने गुरु को नमन किया। कबीर साहब ने भी कहा, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ये बताए। इस स्थिति में आके कबीर साहब स्पष्ट कह रहे कि हम उस गुरु के चरण स्पर्श कर रहे जिस गुरु ने आज हमें भगवान से मिला दिया। वहाँ तक कौन ले गया, वहाँ तक गुरु ही तो ले गया। और वहाँ तक गुरु ने ले जाके हमें उस समुद्र में मिला जिसकी हम बूंद है, जिस समुद्र की हम बूंद है, जिस पानी की हम बूंद है, गुरु ने ले जाके हमें वहाँ उसमें मिला दिया। तो हमें तो पहले गुरु के ही चरण स्पष्ट करने हैं, कार्य तो सब कुछ गुरु का किया हुआ। फिर आगे कहता है, हे गुरु जी, मैंने जो भी देखा जो भी किया आपकी असीम कृपा से किया। यदि आप मुझ पर दया नहीं करते तो संभव नहीं था आज मेरा ये कहना कि गुरु भगवान हो सकता है या गुरु भगवान है। आज मैं अपने अंदर में पहले आपके दर्शन देखता हूँ और फिर संपूर्ण परमात्मा परमपिता परमात्मा के दर्शन करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता गुरु ही भगवान है, लेकिन ये कह सकता हूँ गुरु ने मुझे जो सामर्थ्य दी, जो रास्ता दिखा, वो भगवान के द्वारा, गुरु भगवान की कृपा के द्वारा, गुरु के माध्यम से दिखाया गया। हम जिस महात्मा का जिक्र कर रहे उसके पास कोई साधन नहीं है, नहीं कोई झोंपड़ी है और नहीं कोई ऐसा सामान है जिससे उसकी पूर्ति हो जा खाने पीने की। तो कहता है, हे गुरु जी, जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपने गुरु जी का ध्यान लगा और मैंने विनती की, हे गुरु जी, आप मुझे वो मार्गदर्शन दिखाए जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं गुरु भगवान हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके अंदर गुरु है नहीं है, ये देखने से मुझे ज्ञान होगा कि गुरु भगवान है या नहीं है। तो जैसे हम महात्मा के समीप पहुँचे, अपनी अंतरात्मा से जो शरीर के अंदर छिपी हुई है, जिसे प्रकट करने के लिए, जिसे जागृत करने के लिए हम सत्संग करते हैं, सत्संग में जीवों को समझाते हैं। ये नहीं पता कौन उस पर चलेगा कौन नहीं चलेगा। यहाँ किसी को बंधन से बांधा नहीं जाता, सिर्फ सलाह दी जाती है। सभी जीव स्वतंत्र है, कोई माने तो भी अच्छा है, कोई ना माने तो भी अच्छा है। तो कहता है, मैंने आपकी कृपा से उसके अंदर देखा, उसके अंदर सिवाय भगवान के मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मैंने स्पष्ट शब्द में कहा, ये जो तपस्वी है, फकीर है, ये साक्षात भगवान है। अब जब वो साक्षात भगवान है तो फकीर के चोले में क्यों आया? अब ये भी तो है, जो साक्षात फकीर के चोले में है, भगवान है, तो फकीर के चोले में आया क्यों है? तो कहता है, हे गुरु जी, जैसे मैंने उसके दर्शन किए, मैंने देखा ये साक्षात भगवान है, तो मुझे वो झलक मिली जो नर और नारायण की है। इंसान भी मनुष्य के, नर भी मनुष्य के चोले में आता है और भगवान भी अपना भक्तों को दर्शन देने के लिए उसी चोले को ग्रहण करता है जिसकी हमें देखने से संतुष्टि होती है। लेकिन
हम उसे पहचान नहीं सकते। जब तक हम उसे पहचान नहीं सकते तो हमें ये कहने का नहीं शोभा देता कि गुरु भगवान हो सकता है। हम तभी कह सकते हैं जब हम उस दिशा में बढ़े हुए हैं, वो हमें ज्ञान प्राप्त है जो गुरु ने दिया, उस ज्ञान से परिपूर्ण है। जिस जीव से हम वार्तालाप कर रहे उसके अंदर की गहराई नहीं पहचान सकते तो ये मानो हमने अपने अंदर कुछ नहीं देखा। सत्संग में अंदर का ज्ञान कराया जा, बाहरी ज्ञान तो सब कुछ सभी को पता। अंदर का ज्ञान कराया जा, अंदर हम बढ़े और उस ज्ञान की प्राप्ति करें जिस ज्ञान की प्राप्ति संतों ने की है। देखो स्कूल में प्रैक्टिकल कराया जा, हम बड़े ध्यान से देखे, टीचर हमें समझा रहा, हमारी समझ में आ गया, समझ में आ गए, गुरु आ गया, वह किताब ऐसे ही रख दी, हमें ध्यान ही नहीं है हम उस प्रैक्टिकल को दोबारा करेंगे नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं है। स्कूल में जो हमें प्रैक्टिकल कराएगा हम गुरु आके उसे दोबारा करें, तीसरी बार करें, बार बार करें तो हमारा वो प्रैक्टिकल सही है। जब एग्ज़ाम आएंगे तो ये मानो हम उस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। यदि एग्ज़ाम के टाइम में हम उसे नहीं कर सकते तो जो भी गुरु ने सिखाया है हम उसे भूल गए। यह वही कहावत होगी, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। नहीं, ये संत महात्मा नहीं समझाते। संत महात्मा तो यही समझाते हैं कि गुरु की वाणी सुनो, हो सके हम जो आपसे बातचीत कर रहे हो वो बिल्कुल ही संतोषजनक न हो। हम कह रहे कि गुरु भगवान के और गुरु के बीच में कोई दीवार नहीं है, ना ही कोई अंतर है। आपने सुना और घर जाकर आप उस मेहनत पर नहीं लगे जिस मेहनत से ये जानकारी होगी कि गुरु भगवान के समीप है या दूर है। जिस चोले को गुरु पहने हुए है क्या उसे भगवान भी पहन सकता है? ये जानकारी तो तभी होगी जब हम उस मालिक के द्वार पर होंगे। उस मालिक का हमें दीदार दिखाई देगा, उस मालिक के दर्शन होंगे और गुरु हमारे पास होगा। बगैर गुरु के ये कार्य संभव नहीं है। बगैर गुरु के हम ये नहीं कह सकते गुरु भगवान हो सकता है। बगैर देखे, बगैर अपने आप को पहचाने बहुत बड़ी भूल है यदि हम ये कहे गुरु भगवान हो सकता है। हम तभी कह सकते हैं जब हम उस दायरे में आ चुके हैं। यदि हमें किसी महात्मा की शरण में पहुंचना है तो हमें उस महात्मा का पूरा विवरण जहाँ से मिलेगा वो हमारा गुरु है। अब उस गुरु ने कितना समझाया, कितना सही समझाया और कितना गलत समझाया, इसके बारे में तो तभी जानकारी होगी जब हम उसके समीप होंगे। हम उससे दूर है तो हम नहीं कह सकते महात्मा कैसा है, नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात है गुरु के बताए नियम पर चलना, उसके बताए रास्ते पर चलना और अपने आप को पहचानना। आत्मा इस शरीर के अंदर ही है, परमात्मा इस शरीर के अंदर ही है, लेकिन अंदर तो जब ही है जब हम उसे पहचान सकेंगे। यदि हम नहीं पहचानते तो हम ये भी नहीं कह सकते कि गुरु भगवान हो सकता है या भगवान ही गुरु का रूप है। कुछ नहीं कह सकते, क्यों? हम भ्रम में है। और ये भ्रम का जो हमारे ऊपर आवरण है, चोला है, कपड़ा है, ये कैसे उतरेगा? इसे उतारने वाला तो गुरु ही है। भगवान की जिस दिन असीम कृपा होगी उस दिन
हम भी यही कह सकते हैं कि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान खिलवा रहा वो ही गुरु के मुख से निकल रहा, जो गुरु के मुख से निकल रहा उसे ही भगवान दर्शा रहा। तो ये अच्छी बात है, अनमोल धन है। अंदर जाना और अंदर ही गहरी गुचकी मार के उसे देखना है वे अंदर है नहीं है। हो सकता है कोई सत्संग में बैठ को आपको ऐसी सलाह दे दे और आप अंदर तक पढ़ो ही ना, क्यों जी। हम सत्संग में जब जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ का बैठने उठने की स्थिति, वहाँ का खान पीन का भंडारा, ये सब देख के खुश हो जाते हैं। लेकिन नहीं, वो देखो जो वहाँ प्रवचन चल रहा है, वो देखो जिस पर गुरुजी बार बार इशारा कर रहे हैं। यदि हम उसे नहीं देख सकते तो हम कैसे कह सकते हैं हम सत्संगी हैं? कैसे कह सकते हैं? सत्संग की मोहर तो लग गई, बाहर पता चल गया ये सत्संगी है, लेकिन हमें अंदर भी तो बढ़ना, ये भी तो देखना हम कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, हमारा संसार में क्या क्रम है। यदि हम इन सब कर्मों से दूर है, इन सब कर्मों के नज़दीक नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान के बताए ऊपर रास्ते पर चलाना गुरु का कर्तव्य है? कैसे कह सकते हैं? तभी तो कह सकते हैं जब हम अंदर पहुंचेंगे, अपने अंदर की उस गरिमा को पहचानेंगे जिसके लिए आज हम सत्संग में आए हुए हैं। देखो, इसके बाद क्वेश्चन उठता है, जैसे दीपावली का त्यौहार है। दीपावली के त्यौहार पे सभी बड़ी खुशी से मोमबत्तियाँ और दीपक जलाते हैं। ये रामचंद्र जी की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो क्या हम ये कह सकते हैं सभी दीपक समान हैं, सभी की जो ज्योत है, लो है, वह समान है? क्या हम ये कह सकते हैं? क्यों जी? दीपक जल रहे, चारों तरफ नज़र पड़ रही, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रकाश है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं सभी जितनी ज्योत जल रही सभी समान है? क्यों जी? सभी मिट्टी की बनाई हुई हैं। मिट्टी से एक मिट्टी का, जिसे हम चूगा कहते हैं, वो तैयार किया गया, उसमें तेल डाल दिया गया और रुई से तैयार करके एक उसमें बत्ती लगाई, फिर अग्नि से सभी को जला दिया। अब सवाल ये उठ रहा कि इतनी सारी ज्योत जल रही, क्या सभी समान जल रही? क्या सभी की लो एक समान चल रही? देखो, जैसे हम उस दीपावली के दिन उन अगणित ज्योतों को देखते हैं और देख के मन ही मन में खुश हो जाते हैं, लेकिन ये खुशी नहीं होती अब इस शरीर के अंदर जो ज्योत जल रही वह कैसी है। यदि हम उस जलती हुई ज्योत को देख ले तो हमें संसार में जीवों के अंदर जितनी ज्योत जली सभी समान दिखाई देगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, अब हम अंदर बढ़ के इतना कष्ट नहीं कर सकते, मुर्शिद के बताए हुए नियमों के अनुसार चल के नहीं देख सकते क्या अंदर कोई ज्योत है। बस दीपावली आ गई, बड़ी खुशी है, बहुत अच्छी ज्योत है, दीवारों पे रोशनी ही रोशनी है। ये रोशनी तो जीव के अंदर भी है, हम इससे क्यों दूर हैं? ये तो कबीर साहब ही कह रहे हैं, मिला नूर में नूर,
वो नूर जिसे हम जोत कह रहे, वे नूर कह रहे, फर्क थोड़ा भाषा का है, वैसा फर्क नहीं है कुछ भी। जितने भी संत हुए उनकी अपनी देहाती भाषा है, हमारी भाषा थोड़ी खड़ी बोली की है। हो सके जो जीव सुन रहे उनकी कुछ समझ में कम आवे। क्यों जी? जब हम जलती हुई जोत को देख के खुश है तो अपने अंदर की उस अखंड जोत को क्यों नहीं देखते जो हमेशा जलती हुई है? जिस दिन वह जोत नहीं रहेगी तब तो ये नाश्वर शरीर है। किसी ने अपने अंदर की जोत देखी है तो बेधड़क कहो, हाँ सब जोत एक समान है, उनकी जो रोशनी है वह एक समान है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है। वहाँ देखो पिछले वर्ष अयोध्या में काफ़ी जोत जलाई गई, शायद लाखों में जोत थी वे, तो वे किसी एक कुम्हार की बनाई हुई नहीं थी, उसमें बहुत कुम्हार लगे हुए थे। और जब वे जोत जली तो सबकी एक जैसा प्रकाश था। ऐसा है गुरु जी सत्संग के अंदर कहते हैं, हे प्रेमियों, भगवान ने आप पे बहुत दया करी, बहुत दया करी, आपको ये इंसान का चोला मिला, आपको अमर ज्योत मिली जो इस शरीर के अंदर हर वक्त जलती रहती है, जिसका प्रकाश एक अनोखा प्रकाश है, ऐसा प्रकाश है जिसे हम संसार के अंदर नहीं देख सकते। फिर हम उसे देखने में असमर्थ क्यों हैं? क्योंकि हम उस मुर्शिद, उस गुरु जिसने हमें ज्ञान करा, उस पर इतना विश्वास ही नहीं करते, ये नहीं देखते ये जो कह रहे हैं ये सही है या गलत है। ये तभी तो पता चलेगा और सत्संग चलेगा। हम इसमें जो कह रहे हो सके बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हो। यदि आप जाकर इसका प्रैक्टिकल करोगे, भगवान के नाम में बैठोगे, अल्लाह से रहमत मांगोगे, उसके नाम की नमाज पढ़ के कुछ टाइम ये देखोगे, हाँ अल्लाह है, लेकिन वो कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर है, बाहर है, कहाँ है? क्यों जी? तभी तो हमें जानकारी होगी। ऐसी जानकारी नहीं होगी। अब हम सत्संग में है, सत्संग में वचन सुन ले और जब यहाँ से चलेंगे पल्ला झाड़ देंगे ताकि मिट्टी हमारे पल्ले पे कोई लगी ना रहे, उससे हमारी संतुष्टि नहीं होती। यदि हमें पल्ला झाड़ना है तो फिर अपना समय, अपना पैसा जो सत्संग में खर्च कर रहे, आप दूर दूर से आ रहे, समय भी है, किराए भाड़े में पैसा भी लग रहा, फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा तो तभी होगा यदि एक शब्द भी आपके कान में डल के अंदर पहुंच गया और उस शब्द ने आपको जागृत कर दिया, आपको सोते हुए को जगा दिया, तभी तो उसका फ़ायदा है। ऐसे उसका फ़ायदा नहीं है। अब सत्संग में तो बता रहे, समझा भी रहे, लेकिन हमारी समझ से तो बाहर है। अब भजन करना कठिन नहीं है और आसान भी नहीं है। जैसे हम कहे क्या गुरु भगवान हो सकता है, ऐसे ही भजन करना भी आसान भी है और कठिन भी है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम उस काम को करें तो बेहद कठिन आसान है। यदि हम अपनी बुद्धि के अनुसार उस कार्य को करें तो बेहद कठिन है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, और जब तक ज्ञान नहीं है हमारा आगे ध्यान नहीं लगने का। ध्यान तो तभी लगेगा जब हम उन ज्योत को देखेंगे जो इस शरीर के अंदर जली हुई है, दूसरे के शरीर के अंदर जली हुई है, तीसरे के अंदर वही जो जली हुई है। हम देखेंगे सभी में प्रकाश समान है या अलग अलग है? नहीं, ज्योत सबकी एक ही है। ये तो संतों की कहावत भी है कि जब हम थे तब हरि नहीं थे। जब हम ज्योत को अलग अलग समझेंगे, ये समझेंगे हमारे घर ज्योत अच्छी लग रही, इनके घर कम लग रही, हम पैसे में अमीर हैं, ये गरीब है, ये इतनी ज्योत जला नहीं सकते। नहीं, ज्योत सबकी समान है। तो संत कहते हैं
जब हम थे तब हरि नहीं थे। उन्होंने कहा जब हमारे अंदर अहंकार था, हम दूसरे के प्रति किसी भावना को देख नहीं सकते थे, तब मैं ही मैं था। उस मैं ही मैंने हमें कितना नुकसान दिया, इसको तो हम वर्णन नहीं कर सकते। ठोकरे पे ठोकरे खानी पड़ी और हम बेहद भटकते हुए फिरे, लेकिन आज हरि है मैं नहीं हूँ। संत कहते हैं आज हरि है मैं नहीं हूँ। मेरे अंदर जो अहंकार था वो सब समाप्त हो गया। हम कह सकते हैं अब ज्योत का प्रकाश है, सभी में समान है, किसी में कमबत्ती नहीं है, क्योंकि प्रभु एक ही है। उसका नूर सभी में एक ही है, अलग अलग नहीं है। यदि अलग अलग होगा तो फिर तो भगवान भी जातिवाद में बट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका नूर वही अल्लाह के नाम में है, वही भगवान के नाम में है, वही ईसा मसीह जिस नाम से उसे पुकारे उसमें है, वही गुरु ग्रंथ साहिब में दर्शाया जा रहा, वही गीता जी में बता रहे और वही कुरान के अंदर बताया जा रहा। फर्क नहीं है कुछ भी, सिर्फ फर्क हमारे समझने का है, हमारे अंदर पहुंचने का है। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता अंदर क्या रखा। पहले तो हमें उस दरवाजे को खोलना है जिससे हमें अंदर जाना है। ये सब कार्य एक भगवान की असीम दया और कृपा से होता है। भगवान ऐसे किसी जीव को हमारे पास भेजता है जिसके वचन सुन के हम उन पर चलने की कोशिश करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास से एक दिन हम उन पर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे तो हमें ध्यान होता है हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा, तेरी कैसी लीला है। कभी हम इतने मूर्ख थे, अकाफ का नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, और आज सब कुछ तेरा ही है। ये शरीर भी तेरा है, ये संसार भी तेरा है। हम तो आपके आदेशानुसार जैसे जैसे आप चला रहे वैसे वैसे आपके ही अनुसार चल रहे। यदि हमारे से कोई पूछे आप कौन हो तो हम उसे क्या जवाब देंगे। हमारा कोई नाम नहीं है, नाम तो तभी था जब हम भगवान के समीप नहीं थे। हमारा कोई नाम नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई गांव नहीं है, हमारा कोई देश नहीं है, तो हम क्या बताएंगे यदि कोई क्वेश्चन हमारे से करे। फिर भी वो ये जिद करे कि आप बताओ आप कौन है, तो हमारा सीधा सा जवाब है हम तो भगवान के चरणों के उस धूल से बहुत नीचे है जिस कण को सूक्ष्म दर्शी दर्पण द्वारा नहीं देखा जा सकता, उससे बहुत नीचे है। जब हम संसार में थे तब तो हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, लेकिन अब हम संसार में है ही नहीं, तो हमें अब ज्ञान की अज्ञान की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं सोचते हमारी जो सत्संग की वार्ता है वह सबके लिए सही है। कुछ ऐसी भी है जिन्हें वह अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उनका अभी समय नहीं है भजन करने का। समय से पहले कुछ नहीं मिलना, मिलेगा तो जब भगवान द्वारा असीम कृपा बख्शी जाएगी और भजन करने का हमारा समय होगा। समय से पहले और भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलना। यदि समय प्रबल नहीं होता तो संत वाल्मीकि जिसने पहले चोरी करके अपने परिवार का गुजारा किया वो तो बचपन में ही संत बन जाता, लेकिन नहीं, जब तक उस पर असीम कृपा नहीं थी भगवान की। और जब उस पर भगवान की असीम कृपा हुई तो एक ऐसा संत बन गया अब जिसका जब तक संसार रहेगा उसका नाम रहेगा। सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ
उसी के नूर में समा गया है। ये तो आत्मा है, शरीर पुराना हो जाएगा जिसे हम बुढ़ापा कहें, ऐसी आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी। घर में कपड़े रखे, एक कपड़ा फट गया तो उसे हम पहनना पसंद नहीं करेंगे, दूसरा कपड़ा नया है उसे पहन लेंगे, उसे फेंक देंगे। ऐसे ही शरीर है। इस शरीर से हम जितना मोह करेंगे उतना ही भगवान से दूर हटेंगे, क्योंकि ये शरीर अपना नहीं है। पहला बंधन तो इस शरीर का ही है। इस शरीर में हम इतने मोह में फंस गए, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब ये कहते हैं अब जब कुछ सब कुछ ही भगवान अर्पण है, गुरु भी भगवान के अर्पण है, हम सब भी भगवान के अर्पण है, तो फिर हमारे अंदर जातिवाद कैसा है? हम क्यों सत्संगों को लेके, किसी महात्माओं को लेके उनकी बुराई पे तुले हुए हैं? गुरु जी के नियम का हम क्यों नहीं पालन करते? देखो, भगवान एक है, उसके अनेकों नाम हैं। महाभारत में आपने देखा होगा, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे तो अर्जुन की समझ में आ तो रहा था, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं बनी थी। तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप उन्हें दिखा दिया। जैसे ही विराट रूप अर्जुन के सामने आया तो अर्जुन देख रहा, इसके अंदर अगणित मुख हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, और हाथ भी बहुत ज़्यादा है, पैर भी बहुत है, और इसके अंदर जीव इतने हैं अब जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते। उस विराट रूप के अंदर जो अर्जुन ने देखा तो उससे भयभीत हो गया। उसे ये उसकी जो अंदर की भावना थी वो जागृत होगी, और वो कहने लगा, हे प्रभु, सब कुछ तू ही है। हाथ जोड़ के कहा, तू ही है सब कुछ तेरी लीला है। भगवान के हाथ भी अगणित है, उसे सहस्र बहु के नाम से तो वैसे ही कहा जाए। उसके नाम भी अनेक है, ये नहीं कह सकते हम उसे किस नाम से पुकारें। आप जिस नाम से भी श्रद्धा से उसे पुकारोगे उसी नाम से आपको उत्तर देगा। उसके रूप भी अनेक है, उसे हम किसी एक रूप में नहीं देख सकते। उसका कोई ऐसा आकार नहीं है अब जिसे हम दीवार पे ऐसी ही तस्वीर बना सके जैसी भगवान के, नहीं, संभव नहीं है, असंभव है। उसके तो इतने रूप है अब जिनकी कभी गिनती हो ही नहीं सकती। तो जब सब कुछ अनंत है तो फिर जातिवाद कैसा है? क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा? हम यही समझाते हैं सभी समान है। जो अपने से बड़ा है, भले वो सांसारिक गुरु हो या आध्यात्मिक गुरु, जैसा भी गुरु है वो गुरु है, सम्मान करो। अपने से बड़ों का सम्मान करो, जो हमारे साथी है उनसे बेहद प्यार करो। जो छोटे हैं उन्हें उस राह पे चलाओ जिस पे आगे चल के वे भविष्य में अपने देश की रक्षा कर सके, क्योंकि उनके कंधों पर देश का भार है और भगवान की भक्ति के करने का भार भी उन्हीं के कंधे पर है। आज हमें वे छोटे दिख रहे, लेकिन एक दिन आओगा अब वे छोटे बच्चे एक महान संत बनेंगे, एक महान वैज्ञानिक बनेंगे, एक महान राष्ट्रपति बनेंगे, एक महान प्रधानमंत्री बनेंगे, अच्छे अच्छे बनेंगे। यदि आज ही हम उन्हें इस दायरे में ना देखें तो भविष्य में वे कैसे बनेंगे? हमारा फर्ज है अब जो बच्चे हैं उन्हें ऐसी शिक्षा दे ताकि वे अपने देश की सेवा करने में किसी भी कदर कोई कमी ना रख सके। उनके अंदर देश के प्रति प्रेम भाव हो, भक्ति के प्रति प्रेम भाव हो। जैसे सत्संग के नियम है, चोरी करना, झूठ बोलना, मांस खाना, शराब का पीना, किसी की बुराई करना, निंदा करना। उनके माँ बाप उन्हें समझावे, बेटा इनके करने से
अच्छे कर्म नहीं होते। यदि वे उन कर्मों को समझेंगे और उन पे वे चलेंगे, वे तो खुद ही सत्संगी है। गुरु तो भले ही कभी बाद में मिल जाओ, लेकिन उनकी जो धारणा है ये तो भगवान के प्रति बहुत अच्छी है। उनके जो विकार है वे सब दूर हो गए। ऐसी आत्मा परमात्मा ही में गिनती होती है, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। ऐसे करना, ऐसे जीवों को समझाना, ये तो एक हमारा तो कर्तव्य है ही, लेकिन सभी समाज का कर्तव्य है। अपने बच्चों को नेक सलाह दे, नेक उन्हें ऐसे बनावे ताकि वे भविष्य में चल गए कभी अपनी मंजिल से नीचे नहीं गिरे। देखो ये सब मंजिल है। हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली की चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। जिसका रास्ते जहाँ से नज़दीक है वो वहाँ से ही दिल्ली जाएगा। ये नहीं है अब दिल्ली जाने के लिए उसे गाजियाबाद से बड़ौदा आना पड़ेगा, नहीं, दिल्ली जाने के लिए गाजियाबाद से ही उसे रास्ता मिलेगा। भक्ति करने के भी रास्ते सबके खुले हुए हैं। कोई राम राम कह के भक्ति कर लो, कोई अल्लाह अल्लाह कह के भक्ति कर लो, रास्ता तो एक ही है। रास्ता तो सब एक ही है। सिर्फ हमारा कहने का और समझाने का एक तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो सब एक ही। क्या जब हम किसी को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो हमें किसी के बच्चे को गलत शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी का बच्चा गड्ढे में गिरता हुआ जा रहा तो हमारा फर्ज है उसे गड्ढे से निकाल ले, उसकी सहायता करें, उसे अच्छे अच्छे संस्कार दे और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना के उसके मन को शांत करें। हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि वो गड्ढे में गिर रहा और उसे हाथ का सहारा दे के गड्ढे में डाल दिया जाए, नहीं, ऐसा कर्तव्य नहीं है। गुरु का काम समझाने का है। एक गुरु का काम ये नहीं है और उसे उसके मार्ग से हटा ही दिया जाए। संत बड़े ही दयालु होते हैं। वे इतनी दया करें अब जिसके बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकते। जब कोई आपदा आवे तो संत अपने संपूर्ण भजन को, जिसने पूरी जिंदगी किया है, उसमें निर्वाह करते, संसार को बचाने के लिए अपने भजन की परवाह नहीं करता और भगवान से हर वक्त यही प्रार्थना करे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप इस संकट की घड़ी को इन जीवों से दूर कीजिए ताकि ये जीव अपने कर्तव्य में सही चल सके। संत कभी ये नहीं चाहता कि मुझे भोजन मिले और संसार भूखा बैठा रहे, नहीं। संत हमेशा ये कहता है मैं हमेशा भूखा रहूं, लेकिन संसार का कोई जीव भूखा न सोए। यदि संसार का कोई जीव भूखा सोए तो संत को कितनी परेशानी होगी, वो भगवान से कितनी प्रार्थना करेगा। यदि वो संत है तो भगवान के सामने रोएगा और उसने संत का चोला नकली पहना हुआ है तो कुछ नहीं करने का, बिल्कुल शांत रहेगा और अपने खाने पीने की खुशी में ही मौज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। संत दयालु है, संत हर जीव पर दया करते हैं और इतनी दया करते हैं कि उन्हें बहुत सागर से पार कर ले जाते हैं। देखो कभी कभी सत्संग में कुछ जीव ऐसे हमें वे गुरु जी से पीछे पूछ रहे हैं, गुरु जी मेरा ये काम नहीं हुआ, गुरु जी के हो गया, बस वे उसी में खुशी हैं। इससे ज़्यादा ना ही उन्हें भजन करने की चिंता है, ना ही किसी काम करने की, सिर्फ वही काम उनके लिए अच्छा है। कुछ आदमी ज्ञानी ऐसे हमें अब जो गुरु से ज्ञान तो ले ले, लेकिन उसे सिंगवा के जाकर अलमारी में रख दे और अलमारी का आगे से कुंडी बंद कर दे ताकि वो बाहर न निकल पावे। ऐसे सत्संग में आने वाले जीवों का कैसे कल्याण होगा? बड़े सोचने की बात है।
कल्याण तो जब भी होगा जब हम सत्संग में जो वचन सुनाए जा रहे उन पर थोड़ा विचार करेंगे। यदि वे वचन सही नहीं है तो उन्हें छोड़ देंगे, और वे वचन सही हैं तो उन पर आगे बढ़ेंगे। सत्संग में कभी ये सलाह नहीं दी जाती, अब जो भी कह रहे आप उसी में चलो, नहीं ये सलाह दी जा, जो आपको उचित लग रहा उसे ग्रहण करो, जो आपको उचित नहीं लग रहा उसे छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि सत्संग के सभी वचन आपके लिए मान्य हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्संग में कुछ वचन ऐसे हैं जैसे आप मीठ का सेवन कर रहे हैं और ये सत्संग शाकाहारी है, तो यहाँ मीठ का सेवन न करने की सलाह दी जा। लेकिन कभी ये नहीं कहते अब जो सत्संग में आया उसे तो सत्संग लेके मीठ छोड़नी होगी, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कार्य हो जाएगा। जब भगवान दया करेगा उसे उससे घृणा होगी, और घृणा आने से उस काम को छोड़ देगा और बहुत अच्छा भगत बन जाएगा। देखो, बहुत पहले की कहानी है। सदना कसाई का नाम सुना होगा आपने, ये गुरु ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। वो कसाई था, राजे के यहाँ उसकी नौकरी थी और उसका काम सिर्फ मीट को तैयार करना और राजा को देना ही था। एक बार ऐसा हुआ, राजा के यहाँ कोई गेस्ट आ गया, मेहमान आ गया, रात का समय था। राजा का आदेश हुआ, हुक्म हुआ कि मीट तैयार करके ले आओ। अब सदना ने सोचा राजा का हुक्म है, नहीं मीट तैयार करा तो राजा घर के जितने भी प्राणी है सब है। पहले ये कहावत है, जन बच्चा कोलों में को पिरवा दिया जा था, यानी मरवा दिए जाते। और यदि मैं ये किया तो सुबह तक जितना भी वो बकरे का मांस है सब बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो बड़ी चिंता में हो गया और काफ़ी समय के बाद उसे ध्यान आया अब इसका कुछ हिस्सा काट लिया जा ताकि बकरा भी बचा रहेगा और इसका मांस भी खराब सुबह तक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही छुरी लेके सदना कसाई आगे बढ़ता है तो उसे एक अचंभा साबित हुआ। बकरा कह रहा, भाई पता नहीं कितनी बार आपने मुझे मारा और कितनी बार मैंने आपको मारा, ये तो पूर्व जन्म का आपका हमारा चलता हुआ क्रम है। लेकिन आज जो तो ये क्रम कर रहा, ये एक नया क्रम है, अब तक का खाता पूरा हो गया। नहीं आपका कोई क्रम अधूरा है और नहीं मेरा क्रम कोई अधूरा है, लेकिन जो आज क्रम कर रहा ये तो एक नया क्रम शुरू होगा। आज तू मुझे मारेगा, अगले जन्म में मैं तुझे मारूँगा। देखो भगवान की कैसी दया हुई, भगवान की ऐसी दया होगी। वो कसाई का एकदम से भावुक हो गया और उसका मन दिमाग बिल्कुल पलट गया और उसने मीट का काम त्याग दिया। त्यागने के बाद उसने उस मालिक की, उस अल्लाह की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी। अब आज वो कसना सदाई के नाम, कसना सदना कसाई संत के नाम से प्रसिद्ध है। देखो वो भी तो मीट खाने वाला था। ये ना घबराओ, हम भजन नहीं कर सकते, कभी ना घबराओ, सिर्फ उसे समझो, उसमें चलो। जिस दिन भगवान की असीम कृपा होगी अपने आप ही हम भजन करने की लाइन में आ जाएंगे। जब घर में 5-4 मेहमान आ गए और मेहमान आने के बाद हम जितने मेहमान हैं उतने एक गिलास पानी के लिए आदर सम्मान है करना चाहिए। हमने उन्हें पानी के लिए आगे हाथ बढ़ाया, लेकिन सबने पानी नहीं पिया। जिसकी इच्छा थी, प्यास लगी हुई थी, उसी ने पानी पिया, बाकी गिलास वे भरे के भरे वापस चले गए। ऐसा ही सत्संग का है। सत्संग में आओ, बहुत खुशी की बात है, उसे सुनो, लेकिन ये कभी नहीं सोचो
अब हम सत्संग में आ रहे, हमारे से भजन नहीं हो रहा, नहीं, ये भगवान की रहमत मानो, भगवान ने हमें बहुत अच्छी दया करी, हम सत्संग में आए। लेकिन उस दिन की इंतज़ार करो जिस दिन भगवान दया करेगा और हम उसी में मिल जाएंगे। हम जिस कर्म से आज दूर है, भजन करने से, भगवान का नाम लेने से, अल्लाह के नाम की नमाज पढ़ने से या गुरु गोविंद साहब के उन शब्दों को सुनने से, कभी ना घबराओ, जिस दिन समय होगा उसकी रहमत होगी, सब कुछ होगा। ये तो हमें पूर्ण आश्वासन है। क्यों? उसकी बगैर इच्छा के पत्ता तक नहीं हिलता, तो इंसान तो कैसे भजन कर सकता है? गुरु के बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता, तब तक भगवान की मोहर नहीं लगती। जब भगवान की मोहर लग जाती है तब गुरु थोड़ा समझाता है और उसके शिष्य बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, उसका वे लगातार प्रैक्टिकल करते हैं। जब वे प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं तो फिर वे कह सकते हैं, हाँ, गुरु भगवान का रूप है। हम गुरु और भगवान में अंतर नहीं देखते। जो भगवान ने कर दिया वो गुरु के मुख से खिलवा दिया, और जो गुरु ने कह दिया वो भगवान ने साक्षात कर दिया। क्यों जी? कितनी अच्छी बात है। मेहनत करो, आगे बढ़ो और कोशिश करो। जिन संतों ने किताबें लिखी हैं उन्हें पढ़ो, पढ़ के उन्हें रखो मत, उन पर विचार करो। इतना विचार करो, ये सोचो हमने अभी सदना कसाई का नाम लिया, हो सके हम झूठी बोल रहे हो, ऐसा ना हो। लेकिन जब तुम आप आगे बढ़ोगे, आप वहाँ तक पहुँचोगे, उस किताब के माध्यम से आगे अपनी आत्मा को देखोगे, अपने आप को पहचानोगे, तो आपको जरूर ये ध्यान आओगा कि जो सत्संग में सदना कसाई का नाम लिया जा रहा था वो हकीकत में सही है। क्यों? कुम्हार जब कोई घड़ा चार करे तो उसे अंदर से भी हाथ का सहारा देगा, और बाहर से वो थपकी है जो उससे बिल्कुल प्लान करेगा, अच्छा बनाओगा। तो गुरु अंदर से भी ज्ञान दे रहा और बाहर से भी दे रहा। कहते हैं तू ही कहता है और तू ही कहलवाता है, यानी गुरु ये नहीं कहता मैं कुछ कह रहा, नहीं, सब तू ही है, तू ही कह रहा, तू ही सुन रहा, सब कुछ तू ही है, तू ही तेरा नाम सही। गुरु कहता है हे भगवान तू ही है, तू ही तेरा नाम सही, तेरे अलग तो कुछ नहीं है। हम तो अंधविश्वास में अंधे हैं। यदि हम अंधे नहीं होते तो हम उस पहुँच को नहीं देख सके थे जिसमें एक शिष्य कह रहा, गुरु जी क्या गुरु भगवान हो सकता है? क्या सभी ज्योत समान जल सकती हैं? ये शिष्य का ही तो प्रश्न है, हमारा अपना थोड़ा ही है। हम इसका सिर्फ उत्तर ही तो दे रहे हैं। ये प्रश्न तो दूसरे ने करा। फिर वो कह रहा क्या जातिवाद सही है? उसके बाद उसके और भी प्रश्न है, बाकी इनका उत्तर देने का अब समय नहीं, अगले सत्संग में इनका भी उत्तर देंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो, जब किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो मास्टर को उसका उत्तर देना चाहिए। जब तक उसके अंदर संतुष्टि नहीं है, मास्टर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसका उत्तर ना दें। हम बार बार इसका उत्तर देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार, 2 बार, 10 बार उसकी समझ में आओगा और वो भी एक दिन भगवान के उस रूप को देखेगा जिसे देखने की हमारी भी इच्छा है, आपकी और सभी की है। जय सतगुरु।